जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे और माता रानी के इस चैनल में ज्योतिष भाई डॉक्टर कमला पांडे। आज आपको एक ऐसी कहानी दूंगी। आप देख रहे हैं मेरे पास में कौन खड़ा है, पूरी बात बताएंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच इतना स्नेह देने के लिए, विश्वास करने के लिए, सुंदर सुंदर कमेंट्स और लाइक शेयर करने के लिए। शायद यूट्यूब में कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है या पता नहीं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे चार मित्र, मेरे चार यूट्यूब फैमिली जो है वो मुझे इतना मोटिवेट कर देती है कि जितने 4 लाख शायद न कर पाए, कोई बात नहीं। हम अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और अपना परिवार बढ़ता रहेगा। निश्चित रूप से मुझे यकीन है एक दिन हम मिलियंस में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो विघ्न ज़रूर अच्छे कामों में आते हैं, लेकिन जीत और सफलता आपको अच्छे कार्यों से ही मिलती है। आज का वीडियो बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। इसे प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो कल्पना मत कीजिए कि आप जीवन में बहुत कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। कई बार मेरे, आपके, हम सबके लाइफ में होता है ग्रहों का गोचर, इसका प्रभाव शनि की 7.5 ढैया भगवान श्री राम पर भी हुआ था। इवन महादेव की और महादेवी की कथा आपने सुनी होगी कि शनि की दृष्टि के बाद भगवान गणेश की गर्दन कट गई थी और हाथी का सिर लगाना पड़ा था। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, माँ सीता चोरी हो गई थी। तो इन ग्रहों का प्रभाव हम सब पर पड़ता है, लेकिन क्या हम अच्छे कार्य करना छोड़ दें? क्या हम सकारात्मक होना छोड़ दें? कोई बात नहीं, हम भगवान के वो बच्चे हैं। कोई हमें गिराने की लाख कोशिश करे, लेकिन हम भगवान को, परमात्मा को थैंक यू करेंगे और उसका बुरा कभी नहीं बोलेंगे। फिर से उठकर एक नई उमंग, एक नई उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। जीवन में सब कुछ सबको नहीं मिलता और मृत्यु एक दिन सबकी होनी है। हम सबको एक दिन जाना है। कभी भी किसी की मृत्यु बताने का और लिंग बताने का अधिकार हम एस्ट्रोलॉजरों को नहीं है। तो उन सभी से मैं क्षमा याचना चाहती हूँ जो कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं, और मैं विवश हूँ और मैं भगवान भी नहीं हूँ। बस आप ज्योतिष का प्रयोग इस चीज़ के लिए करिए कि कौन सी दिशा आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर दशा को आप दिशा के हिसाब से बदल दें तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कभी कभी हम गलत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती है। कुछ अपनी परेशानियों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा टाइम अच्छा है और कौन सा टाइम हमें सावधान रहना है, अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके पॉजिटिव होने का प्रयास करना है, यही हमें ज्योतिष मदद करती है। हमारे साथ हैं आज शांति। शांति की कहानी आप सुनेंगे ना, अगर आपके अंदर सच में भगवान रहते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये अपने आप आपको बताएंगी। इनके द्वारा आपको कभी भी अब जीवन में हार नहीं मानना है। ये वो लड़की है जिसने ये आपको मैसेज दिया है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना, और लड़कियों के लिए एक विशेष मैसेज दिया है। क्यों आपको शिक्षित होना है, क्यों आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्यों हर चीज़ को अंधविश्वास कहकर इग्नोर नहीं करना है, और जीवन की हर परिस्थिति में अगर आप ठान लें जीने की तो जीवन बहुत सुंदर है। बहुत अंधकार में भी कोई एक रोशनी की ऐसी किरण, कोई एक बात ऐसी खुशी आपको दी जाती है कि भगवान आपके ऊपर धीरे धीरे अपनी कृपाएं बरसाने लगते हैं। बहुत अधिक पूजा पाठ, बहुत अधिक उपाय, बहुत अधिक चीज़ें ना करने के बजाय अगर एक दिन एक व्यक्ति को पॉजिटिव करते हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं, कोई हमारा बुरा सोच रहा है तो वो उसका कर्म है। अगर आप एस्ट्रोलॉजरों को तांत्रिक का नाम देते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कर्म खराब होगा। किसी सात्विक व्यक्ति को अगर आप इस तरह से कहते हैं तो उसका कर्म खराब नहीं होगा, ये आपका होगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ऐसे लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दीजिए जो इस तरह से लोगों के प्रति अफवाह फैलाते हैं। शांति के जीवन में कैसे प्रॉब्लम्स आई और कैसे, देखिए इनकी उंगलियों की हालत देखिए। आप दिखाओ बेटा अपनी उंगलियां, ये उंगलियां इनकी कट जाती हैं और अपने आप गिर जाती हैं। अब ये खुद से आपको बताएंगी। उसके बावजूद ये काम करती है, सफाई का काम करती है। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होता है तो ये 8 बजे काम करने आ जाती है। मैं नमन करती हूँ ऐसी आत्माओं को जो कभी जीवन में निराश नहीं होती और आत्महत्या की तरफ नहीं बढ़ती हैं। हमें ऐसे लोगों को सच में दिल से सलाम करना चाहिए और इनके हौसलों को बढ़ाना चाहिए। इनके लिए कुछ अगर कर सके तो कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें सकारात्मक करें। बहुत धन देने से आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, अगर किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं तो उससे बहुत कुछ होता है। इनकी शादी हुई, अपने मुंह से भी बताएंगी। उसके बाद इन्हें कुछ खिला पिला दिया गया, ससुराल वालों ने छोड़ दिया गया। एक अच्छी स्वस्थ लड़की ससुराल में गई और होगा किसी जन्म का कर्म ही इनका, जो भी है, लेकिन सामने वाले ने जो किया वो कर्म क्या पता नहीं। तो अब इनको क्या होता है, हर अमावस्या, हर पूर्णिमा को बहुत पीड़ा होती है।
और ये उंगलियों का भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कम्प्लीटली आराम नहीं मिल रहा है। तो अब ये पूजा पाठ के उपाय, साथ ही अपना मनोबल बढ़ाना और डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रही, तो अब इन्हें थोड़ा आराम है। लेकिन इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ा, इनकी माँ ने इनका सपोर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि माँ होती है और चंद्रमा होती है। जब वो बगल में खड़ी हो जाती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या को वो हल करने में आपके लिए बहुत ही मददगार होती है। इसलिए माँओं से रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे कितने भी गुनाह क्यों ना कर लें, उनके साथ खड़े होइए, भले ही उनका कान पकड़िए, लेकिन अपने बच्चों का हाथ और साथ कभी मत छोड़िए। नहीं तो दुनिया आपका तो मजाक बनाएगी, आपके ही बच्चे को पीड़ा देना शुरू करेगी। अब आप बताओ। मेरे लाइफ में ये सब हुई है कि शादी होने के बाद पहला बहुत 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 अच्छी थी। अभी शादी होने के बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चल रहा। मेरे बारे में मैं बहुत सोचने लगी हूँ, क्यों मेरे को ऐसा हालत हो गया है। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही हूँ, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मैं ऐसा है कि शादी मत करो, मैं नहीं बोल रही हूँ। ऐसा है कि तुम्हारा पैर पे खड़ा होकर तुम शादी करो, नहीं तो आगे का ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल से जीना पड़ेगा आपको। मेरा जैसा लाइफ किसी को भी नहीं मिले, बस मेरा दुआ यही है सबका। लड़की लोग के लिए बस बहुत बहुत मेहनत करो, तुम अच्छा रहो, तुम्हारा पैर पे खड़ा हो जाओ, तुम 1 रुपये कमाओ, किसी का हाथ में फैलाओ मत। बस मेरा यही दुआ है भगवान से। सलाम है इनके जज्बे को, इतना होने के बाद भी ये दूसरों के लिए दुआ मांगती है। सच में भगवान के ये प्यारे बच्चे, और मुझे यकीन है एक दिन ये बच्ची बहुत आगे जाएगी और आप सब इसे देखेंगे। इस वीडियो के बाद इसे प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कीजिए उन बच्चियों तक जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ के अपनी शिक्षा छोड़ देती हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करती हैं और अपनी लाइफ के साथ फिर आगे जाकर खिलवाड़ करती हैं। उन बच्चियों को इस बच्ची के द्वारा एक मैसेज है, अपने कैरियर पर फोकस करें, उसके बाद कहीं आगे बढ़ें। निश्चित रूप से ये बच्ची एक दिन बहुत आगे बढ़ेगी। आप सभी भी इसके लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी दुआएं करते हैं। साथ ही इसके अंदर जो पॉजिटिविटी है, कर्मठता है आगे बढ़ने की, जीवन के प्रति जो सकारात्मकता है, उसे नमन है। आशा करती हूँ अब आप, जब गोचर चेंज होता है अमावस्या पूर्णिमा के टाइम पर, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होती हैं, उस समय सकारात्मक होइए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ भी विपरीत परिस्थिति हो रही है, आप भगवान से कहिए मैंने गलत नहीं किया तो आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। हाँ, कुछ पिछले होगा कुछ बोझ हम सबका, जो हमें अच्छा करने के बाद भी समस्याएं होती, बुरा सुनने को मिलता है, कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। निश्चित रूप से परमात्मा हाथ थामते हैं और हमें मंजिल ज़रूर मिलती है। आशा करते हैं आने वाले टाइम में, मुझे पूरा भरोसा है, शांति को पूरा भरोसा है, ये बहुत आगे बढ़ेंगी और नाम रोशन करेंगी। आप सबका, हम सबका, अपने पेरेंट्स का, और उन सब बच्चों के लिए एक सबक होगा जो छोटी छोटी बातों में आ कर के आत्महत्या की तरफ चल देते हैं। अब जीवन अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और माताओं से मेरा विशेष निवेदन, अपनी बच्चों का मनोबल जरूर बढ़ाएं। आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ अच्छे वीडियोस। ज़रूरी नहीं हम रोज़ ग्रहों की या पूजा की ही बात करें, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक ऊर्जाओं की बात करें। जय माता दी।